देश प्रेमी जनता को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस और अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री 10 तारीख से 14 तारीख तक फ्रांस और अमेरिका दौरे पे निकल चुके हैं। वो पहले फ्रांस जा रहे हैं, जहां पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समिट में बोलेंगे। इसका अर्थ ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी मानव रहित ऐसे काम जो मानव रहित हो, उसमें हम दोनों देशों की भलाई के लिए क्या कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम किस तरह से मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, उसमें नया इनोवेशन, नई रिसर्च कैसे कर सकते हैं और उससे कैसे लोगों को फायदा मिले। कहा यह भी जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी राफेल एम जो हवाई जहाज है उनकी भी डील वहां पर करेंगे। इसकी तादाद 26 बताई जाती है। दूसरा जो लोग सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में भी बात होगी। ये सबमरीन डीजल सबमरीन नहीं है, ये आईएपी से लैस होगी। तो ये सबमरीन बहुत दिनों तक पानी में रह सकती है। हिंदुस्तान के मीडिया में इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। भारत के पास पहले ही 2 सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। एक अरिहंत, दूसरी अरिगात। अगर और आएगी तो हमारी नेवी थोड़ा सा और मजबूत होगी, क्योंकि जो समय आ रहा है, कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, कोई किसी को दोस्त नहीं मान सकता है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री का दौरा, फ्रांस का जो दौरा है वो बहुत अहम ही माना जाता है। इसके बाद वो अमेरिका जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। लेकिन पहले ट्रंप और दोस्ती को बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता था, लेकिन इस बार ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे चला हुआ है। यानी कि अगर भाई भाई का रिश्ता ठीक है, लेकिन पैसे के बारे में कोई समझौता नहीं है। पहले हिंदुस्तान के कई आइटमों पर टैरिफ यानी टैक्स कम लगाया जाता था, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी है जो देश उनके प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाते हैं कि हम भी उसी रेशो में उन पर लगाएंगे, जिससे कि हमारी चीज़ें वहाँ पर महंगी होगी और वहाँ पर उनका बिकना कठिन हो जाएगा। इस सिलसिले में भारत के प्रधानमंत्री बात करने की कोशिश करेगी, इसका क्या फ़ायदा होगा। दूसरा जो है, जो पन्नू का एक्सट्रेडिशन की बात यहाँ पर इंडियन मीडिया में चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में ट्रंप के साथ कोई बात होगी। लेकिन हम ट्रंप को ये वादा दे सकते हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि अमेरिका को नुकसान होगा। अगर दोनों अमेरिका और भारत मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करें तो वो फायदे की बात दोनों के लिए होगी। क्योंकि एक देश है चाइना, जो बिल्कुल एग्रेसिव है और बिल्कुल सारी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान को भी अब डर लगा हुआ है कि हिंदुस्तान ऐसी खरीदारी करना चाहता है, ऐसे सामान खरीदना चाहता है डिफेंस के, जिससे उनका नुकसान होगा। लेकिन ये बात सच नहीं है। लेकिन खाली जो ये हमारा काम है, जिसलिए मोदी जाने जाते हैं, वो चाहते हैं कि भारत को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित बनाया जाए, ताकि दूसरे देश हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा न उठा सके। जैसे कि 1962 में चीन ने हमारे साथ किया। पहले हिंदी चीनी बाई बाई, हिंदी चीनी बाई बाई करके
हमको धोखे में रखा है। इसलिए मोदी साहब ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के लिए डिफेंस किसके सौदा करें। और दूसरे अपाचे हेलीकॉप्टर की बात भी अमेरिका के साथ हो रही है, शायद वो भी फाइनल हो जाए। और भी कई मसले हैं जैसे ट्रेड, एनर्जी, इनके बारे में भी शायद ट्रंप के साथ बात होगी। लेकिन ट्रंप का यही एक ही मसला, वेरी वेरी गुड बार्गेनर। मोदी भी गुजराती हैं, वो भी बार्गेन करना जानते हैं। अब देखते हैं कि हमारे मोदी साहब वहाँ पर कितना फ़ायदा हासिल करके वापस आते हैं। लेकिन एक चीज़ ये सही बताना है कि 62 में जब चाइना ने तिब्बत पर, 62 नहीं 1950 में ही जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया, तो कैनेडी ने चाइना से कहा था, चाइना से नहीं भारत से ये कहा था कि आप अगर हमारी सहायता करो तो हम चीन को तिब्बत पर कब्जा करने नहीं देंगे। लेकिन कैनेडी की बात उन्होंने नहीं मानी, तो उन्होंने उनसे मिलने में भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो कहते थे कि वो अपनी बहन, कैनेडी साहब अपनी बहन और पत्नी को साथ लाए थे, उनसे मिलने की नेहरू जी की ज़्यादा दिलचस्पी थी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने कई यूट्यूबर से सुना है। ये कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये मैं नहीं जानता, इसका मैं इसमें ये अपनी जिम्मेवारी नहीं ले सकता हूँ। लेकिन एयरफोर्स का भी इस्तेमाल जब 62 में हुआ तो चाइना के खिलाफ नहीं किया, हिंदुस्तान ने क्यों नहीं किया? उनको ये लग रहा था कि अगर हम अपने बॉर्डर को बचाने के लिए, अपनी सरहदें बचाने के लिए चीन पर सरहदों पर एयरफोर्स से अटैक करें, कहीं वो हमारे दिल्ली में अटैक न करें, ताकि नेहरू परिवार की कोई हानि न हो। उसको नेहरू परिवार की और अपने परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता थी, देश की चिंता उसको इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन और दूसरी बात है, वह अमेरिका की सहायता इसलिए भी नहीं लेना चाहते थे चीन के मामले में। वो उनका जो दिमाग था, उनकी जो लीडिंग थी, वो मार्क्सिस्ट लीडिंग थी, कम्युनिस्टों के साथ। वो रूस पर ज़्यादा भरोसा करते थे, अमेरिका से कम करते। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि अब अमेरिका पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, चीन पर भी नहीं, रूस पर किसी हद तक भरोसा किया जा सकता है। फिर भी जब जंग की बात होती, जब वार की बात होती, क्या रूस भी हमारी सहायता करेगा? ये देखने वाली बात है। इससे बेहतर है कि जो इंडिया की पॉलिसी है, जो मोदी जी की पॉलिसी है, कि हम सेल्फ सफिशिएंट रहे। आपकी इसमें बारे में विचार क्या है? अगर आप हमारा कंटेंट ठीक लगा तो हमें लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।